प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीजेपी को बिहार में करारी शिकस्त दी। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो लंबे समय तक पर्दे के पीछे राजा बनता रहा, अब खुद मंच पर आकर इतिहास रच रहा है। 3 अगस्त 2026 को पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। लगभग 19,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर जन सूरज पार्टी को उसकी पहली विधानसभा सीट दिलाई। ये वही सीट थी जहां भाजपा 1995 से लगातार जीतती आ रही थी। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे का जन्म 20 मार्च 1987 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे और मां सुशीला पांडे गृहिणी। परिवार कन्या कुब्ज ब्राह्मण समुदाय से है। पिता की पोस्टिंग के कारण परिवार बक्सर आ गए और जहां प्रशांत ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1991 में बक्सर के एमपी हाई स्कूल में मैट्रिक पास की। 1993 में पटना साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट किया। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की डिग्री ली। 1996 से 99 फिर हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI से मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन MHA पूरा किया। 2001 से 2003 कुछ रिपोर्टों में फ्रेंच भाषा का कोर्स भी किया है बताया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र से राजनीति तक पढ़ाई के बाद प्रशांत किशोर ने करीब 8 साल संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काम किया। वे यूनिसेफ में सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग के प्रमुख रहे। यहाँ पर चाड अफ्रीका में भी तैनात रहा, जहां उन्होंने बाल कल्याण, पोषण और विकास योजनाओं पर काम किया। भारत में कुपोषण और आर्थिक विकास के बीच संबंध पर उनका एक शोध पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंचा। इसी पेपर ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचा। 2011 में उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की टीम का हिस्सा बने। उनकी रणनीति सफल रही और मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG की स्थापना की, जो बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC बनी। चुनावों के जादूगर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा के अभियान में अहम भूमिका निभाई। चाय पर चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी जैसी इनोवेटिव रणनीतियां उसी की देन मानी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने कई दलों के लिए काम किया। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन की जीत में भूमिका निभाई। पंजाब में अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में YSRCP, तमिलनाडु में DMK, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली में आप के लिए भी रणनीति बनाई। 2018 में जदयू के उपाध्यक्ष बने, लेकिन 2020 में पार्टी से अलग हो गए और 2021 में उन्होंने घोषणा की अब वे किसी और के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, अब खुद मैदान में उतरेंगे। मई 2022 में उन्होंने जन सूरज आंदोलन की घोषणा की और बिहार में करीब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की, लोगों से सीधे संवाद किया। 2 अक्टूबर 2024 को औपचारिक रूप से जन सूरज पार्टी का गठन हुआ। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सैकड़ों सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। फिर आया बांकीपुर उपचुनाव का मौका। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से सीट खाली हुई। प्रशांत किशोर ने खुद उम्मीदवार थी और भाजपा के नीरज कुमार सिंह और राजद की रेखा गुप्ता को हराकर उन्होंने करारी जीत दर्ज की। ये उनकी पहली चुनावी जीत थी। प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास है, जो असम के गुवाहाटी से हैं और डॉक्टर हैं। दोनों की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान हुई थी। उनके एक बेटा है। क्यों खास है प्रशांत किशोर? वे डेटा ड्रिवन राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। पर्दे के पीछे रहकर कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बनाने में मदद की। अब खुद विधायक बनकर बिहार की राजनीति में नई हवा लाने का दावा कर रहे हैं। बांकीपुर की जीत के बाद उन्होंने साफ कहा कि जन सूरज किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। उनका गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। ये सफर साधारण गांव के लड़के से शुरू होकर संयुक्त राष्ट्र, फिर चुनावी रणनीतिकार और अब विधायक तक पहुंचा है। प्रशांत किशोर आज बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित नाम है। उनकी कहानी बताती है कि रणनीति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी काम आ सकती है।
क्या है वो रणनीति जिसने प्रशांत किशोर को चुनावी जादूगर बना दिया? बिहार की राजनीति में एक नाम बार बार गूंजता है, प्रशांत किशोर। 3 अगस्त 2026 को बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने भाजपा के 3 दशक पुराने गढ़ को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक दिन की नहीं थी, इसके पीछे थी वो रणनीति, वो सिस्टम, वो मशीनरी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। नाम है IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यही वो नीति है जिसने प्रशांत किशोर को सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि चुनावी युद्ध का बादशाह बना दिया। IPAC की शुरुआत कैसे हुई? 2013 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस CAG की नींव रखी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के अभियान में उन्होंने चाय पर चर्चा और 3D होलोग्राम जैसी क्रांतिकारी चीजें पेश की। सफलता के बाद CAG ने रूप बदल लिया और 2015 में IPAC बना दिया गया। अब ये सिर्फ एक कंसल्टेंसी नहीं रह गई, ये एक पूरा चुनावी इकोसिस्टम बन चुका था। डेटा, ग्राउंड वर्क, टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग का मिश्रण। IPAC की सबसे बड़ी ताकत थी कि ये किसी एक दल या विचारधारा से बंधी नहीं थी। भाजपा से लेकर जदयू और कांग्रेस, YSRCP, आप, DMK और तृणमूल तक सभी के लिए काम किया और ज्यादातर जगहों पर नतीजे भी दिए। डेटा ही असली हथियार। IPAC की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति थी डेटा। चुनाव से 6-8 महीने पहले ही टीम मैदान में उतर जाती थी। हजारों युवा वर्कर्स गांव-गांव, मोहल्ले घूमकर सर्वे करते थे। लोगों से पूछा जाता कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क या पानी। जाति, उम्र, लिंग और क्षेत्र के हिसाब से डेटा जमा होता। इस डेटा से पता चलता है कि कहाँ स्विंग वोटर है और कहाँ एंटी इनकम्बेंसी तेज है और कहाँ नया नैरेटिव चाहिए। रोजाना रिपोर्ट बनती, ग्राफ बनते और अभियान में तुरंत बदलाव किए जाते। प्रशांत किशोर खुद कहते थे कि बिना सही डेटा के कोई भी अभियान अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एजेंडा बनाओ, सिर्फ नारे नहीं। दूसरी बड़ी रणनीति थी नागरिक केंद्रित एजेंडा। IPAC सिर्फ स्लोगन नहीं बनाती थी, वो ठोस वादे और योजनाएं तैयार करती थी जो लोगों की असली जरूरत से जुड़ी हो। बिहार 2015 में नीतीश कुमार के लिए 7 निश्चय, पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए 9 नियुक्त और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए नवरत्नालु, दिल्ली में केजरीवाल की 10 गारंटियां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए दीदी की शपथ। ये एजेंडा सर्वे से निकलते थे, इसलिए लोग उन्हें अपना मानते थे और अभियान का पूरा फोकस इन वादों पर रहता था, बूथ से लेकर ब्रांडिंग तक। तीसरी रणनीति थी कि माइक्रो मैनेजमेंट, हर बूथ पर टीम तैनात की जाती। आंध्र प्रदेश में सिद्धम अभियान के तहत हर बूथ पर 20 स्वयंसेवक और कमेटी मेंबर रखे गए और वॉलंटियर सिस्टम बनाया गया जो योजनाओं की डिलीवरी भी मॉनिटर करता था। साथ ही लीडर की ब्रांडिंग पर खास ध्यान। मोदी के लिए चाय पर चर्चा और 3D रैलियां, नीतीश के लिए हर घर दस्तक, जगन के लिए सिनेमैटिक पोस्टर। नेता को लोगों के करीब लाने की कोशिश होती। सोशल मीडिया वॉर रूम 24 घंटे सक्रिय रहता और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर नैरेटिव कंट्रोल किया जाता। 2014 में मोदी की जीत में IPAC तब CAG की बड़ी भूमिका रही। 2015 में बिहार में महागठबंधन की जीत, 2017 में पंजाब में कांग्रेस की वापसी, 2019 में आंध्र में जगन की जबरदस्त जीत और 2020 में दिल्ली में आपकी हैट्रिक, 2021 में बंगाल में ममता की दोबारा जीत और तमिलनाडु में स्टालिन की सत्ता। हर जगह फॉर्मूला एक जैसा था। डेटा इकट्ठा करो, सही एजेंडा बनाओ, ग्राउंड मशीन मजबूत करो और लीडर को सही तरीके से पेश करो। प्रशांत किशोर के जाने के बाद भी 2021 में प्रशांत किशोर ने IPAC से औपचारिक दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि अब वो खुद राजनीति में आएंगे, लेकिन IPAC का मॉडल चलता रहा। प्रतीक जैन, ऋषि राज सिंह जैसे डायरेक्टर्स ने काम संभाला। बंगाल के 2024 लोकसभा चुनाव में भी IPAC ने TMC को मजबूत प्रदर्शन कराया। आज जब प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं तो कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी ही बनाई रणनीति का इस्तेमाल खुद पर किया। जन सूरज की पदयात्रा, सीधा जनसंपर्क, बूथ लेवल काम, सब में IPAC वाली सोच झलकती है। आलोचना भी कम नहीं।
आईपीएससी पर आरोप भी लगे। कुछ ने कहा कि ये चुनावी प्रक्रिया को अमेरिकी मॉडल की तरह बना रही है। कुछ ने इसे सिर्फ पैसा कमाने वाला बिजनेस बताया। और बंगाल में तो आरोप लगे हैं कि आईपीएससी पार्टी के अंदर तक दखल दे रही है, लेकिन सफलता को कोई नकार नहीं सका। आईपीएससी की रणनीतियां भारत की चुनावी राजनीति को हमेशा के लिए बदल गई। जहां पहले सिर्फ रैलियां, नारे और जाति धर्म का समीकरण चलता था, वहां अब डेटा, माइक्रो टारगेटिंग और सिस्टमैटिक ग्राउंड वर्क आ गया है। प्रशांत किशोर ने साबित किया कि सही रणनीति से किसी को भी जिताया जा सकता है, और अब खुद को भी ये वही नीति है जिसने यहाँ पर एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को चुनावी जादूगर बना दिया। और आज जब वो खुद विधायक बन चुके हैं, तो सवाल ये है कि अब वो अपनी बनाई मशीनरी का इस्तेमाल बिहार की सत्ता बदलने में करेंगे। जवाब समय देगा, लेकिन एक बात तय है, आईपीएससी की रणनीतियां भारतीय राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं।